अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं एक ऐसा वाक़या बताने लगी हूँ जो हालिया दिनों में इंडिया में पेश आया। इस वाक़ये की पाकिस्तान में होने वाले अहमदियों के साथ सलूक की कितनी मुशाबहत है, ये वाक़या सुनकर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। बात कुछ यूँ है। उत्तर प्रदेश के इलाका मुरादाबाद में जाकिर नाइक साहब के घर के नीचे गोदाम है। वहाँ पर इलाके के चंद मुसलमानों ने रमज़ान के मुबारक महीने में तरावी पढ़ने का फ़ैसला किया। नाज़रीन, उन्होंने किसी सड़क या खुली जगह या पब्लिक प्लेस पर नमाज तरावी अदा करने का फ़ैसला नहीं किया था, बल्कि घर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी में नमाज अदा कर रहे थे कि कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं को इसकी खबर होगी। चुनाचे इन इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के गुंडों ने वहां पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम इन्हें नमाज अदा करने नहीं देंगे, जवाब ये बनाया कि यहाँ पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, वगैरह वगैरह। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और इस तरह उन्होंने नमाज अदा कर ली। दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने नमाज अदा कर ली। चौथे रोज़ मुरादाबाद पुलिस ने मुसलमानों से कहा कि अगर आप लोग यहाँ नमाज अदा करेंगे तो सलामती को नुकसान पहुंचेगा, मुल्क का माहौल बिगड़ जाएगा, अमन व अमान को ख़तरा है, ये लोग हंगामा कर रहे हैं, इसलिए कल से आप लोग यहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे। नाज़रीन, जब ट्विटर पर यह खबर चली तो पुलिस ने इसके जवाब में ट्वीट करते हुए कहा कि अमन व अमान के पेश नज़र दोनों फ़रीक़ैन की रजामंदी से नमाज तरावी पढ़ने से रोक दिया गया है क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता था। मगर नाज़रीन, अगले ही रोज़ एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से इन मुसलमानों को नोटिस इशू कर दिया गया, जिसमें पहला नाम जाकिर नाइक साहब का, इसके अलावा 9 दूसरे मुसलमानों के नाम शामिल थे। इस नोटिस में कहा गया कि तुम लोगों ने यहाँ तरावी की नमाज पढ़कर अमन को ख़राब करने की कोशिश की है, जो कि एक जुर्म है और हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। लिहाजा आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए हुक्म दिया जाता है कि आप लोग 5-5 लाख की हिफाजती ज़मानत कोर्ट में जमा करवाएं। यानी नमाज पढ़ना, वो भी घर के अंदर, जुर्म हो गया। नमाज पढ़ने से सलामती को भी ख़तरा हो गया। नाज़रीन, जब इस वाक़या का सोशल मीडिया पर शोर मच गया, लोगों ने इतराज़ उठाना शुरू कर दिया कि ये क्या बात हुई कि क्या कोई मुसलमान मुरादाबाद में अब घर में भी नमाज अदा नहीं कर सकता। तब सिटी एसपी की जानिब से मीडिया को ये कहा गया कि मसला किसी की नमाज पढ़ने का नहीं, मसला ये है कि जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही थी वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी। मज़ीद कहा कि कोई भी शख्स अपने घर में नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने की मुकम्मल आज़ादी रखता है। अगर कोई किसी को इस मामले में तंग करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। यूं मासूमाना अंदाज से झूठ बोलकर पुलिस ने मीडिया को खामोश करा दिया। सड़कों पर होली खेली जा सकती है, सड़कों पर भजन गाए जा सकते हैं, इन त्योहारों के लिए रास्ते बंद करके लोगों को डिस्टर्ब किया जा सकता है, मगर मुसलमानों का घर के अंदर नमाज पढ़ना मुल्क में अमन व अमान को ख़तरा बन गया। नाज़रीन, ये सारी तफसील सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस किस्म की ज़्यादतियाँ अरसा दराज से अहमदियों के साथ हो रही हैं। मौलवी ने जो गंद पाकिस्तान में डाला था और अहमदियों पर जुल्म करने की जो राहें खोली थी, अब ये ज़ालिमाना रवैया बॉर्डर पार भी पहुंच चुका है। अब देखा देखी उन्होंने भी वहाँ मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिए हैं जो पाकिस्तान में अहमदियों पर हो रहे थे, और अभी ये इनका आगाज़ है। इसलिए मीडिया और आवाम इस पर सवाल भी उठा रही है और उनको झूठी सच्ची तसल्लियों से बहलाया भी जा रहा है। मगर कब तक? इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच को बदला जाता है। शुरू में इस तरह के वक्फे वक्फे से वाक़यात होंगे, शोर शराबा, हंगामा होगा, फिर बात को दबा दिया जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा बात का जो दूसरा झूठा रुख है वो भी सोचना शुरू कर देंगे और तस्लीम करने लगेंगे कि वाकई ही मुसलमानों का नमाज पढ़ना मुल्क के अमन व अमान के लिए ख़तरा है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में पहले अहमदियों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के झूठ और नफ़रत की तहरीकें जलवाई जाती रहीं। कभी अहमदियों को मुल्क और इस्लाम के गद्दार कहकर नफ़रत फैलाई जाने लगी, फिर लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया कि वाकई अहमदी मुल्क और इस्लाम के गद्दार हैं। अहमदियों के साथ हर किस्म का जुल्म जायज़ और ऐन इबादत है। आखिरकार हमने वो दिन भी देखा जब ये खुले आम हुकूमती सतह पर सहाफ़ियों के ज़रिए
یہ کام لیا گیا۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے بہت پہلے اس بارے میں نشاندہی فرما دی تھی کہ جو کام آج احمدیوں کے خلاف پاکستان میں ہو رہا ہے، بالآخر یہی کام انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف شروع ہوگا، اور اس قدر مسلمانوں پر ظلم ہوگا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگانے کی بجائے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اسلام کے خلاف ان سازشوں کا حصہ نہ بنیں، ورنہ دشمن تو آپ کو آپس میں لڑا کر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ آپ ہی جیسوں کے ذریعے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آج کے دور میں انہی اسلام کے خلاف سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح و مہدی موعود علیہ السلام بنا کر بھیجا۔ اب دنیا کی نجات جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔